होता है और जब ये चोटियां मुस्कुराती हैं, वैसे यहां का हर व्यक्ति उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। यहां की राष्ट्रभक्ति भारत की रक्षा की एक मिसाल है। मैं आपके भीतर की उस राष्ट्रभक्ति, आपके उस त्याग और तपस्या को विशेष रूप से आज नमन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और यही एक बहुत बड़ी ताकत है जो आप देश को दे रहे हैं, और इसलिए आपके इस सामर्थ्य का भी मैं गौरव करता हूं। मैं जब दिल्ली से बार बार इस क्षेत्र में दौरा करने आता था, तो जिन लोगों को मेरे परिचय था दिल्ली में, उन परिवारों की एक मांग रहती थी, मोदी जी लद्दाख कब जा रहे हो? तो मैं पूछता था क्यों, कहां काम है? बोले इस बार जब आओगे तो गोभी और आलू ले आना। मुझे इतनी मांग रहती थी कि मेरा अपना तो लगेज बहुत कम रहता था, लेकिन जब मैं यहां से वापस जाता था तो ढेर सारा गोभी आलू यहां से लेके जाता था, और उन परिवारों को बड़ा आनंद रहता था कि आज तो हम लद्दाख से आई हुई गोभी का सब्जी बनाने वाले हैं। ये यहां की ताकत शायद हिंदुस्तान के और कोनों को परिचित नहीं है। जब टूरिस्ट यहां एक बार आता है तो जल्दी उसको जाने का मन नहीं करता है। इस क्षेत्र में वो ज्यादा समय बिताना पसंद करता है, ऐसा एक क्षेत्र है। और इसलिए सरकार टूरिज्म के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। और साथ साथ मैं जानता हूं, जब मैं यहां आया हूं तो कुछ बातें इस बार बजट में सरकार ने घोषणा की है, जिसका जम्मू कश्मीर के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। एक तो जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उसके विकास के लिए एक नए सिरे से सोचा जाए, क्योंकि उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रख करके सोचा जाए। इस कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमालयन स्टेट में ऑर्गेनिक खेती, उस पर बल कैसे दिया जाए, और हिमालयन स्टेट्स की ऑर्गेनिक खेती ग्लोबल मार्केट कैसे प्राप्त करे, ताकि यहां का किसान ज्यादा कमाई कर सके। उसी प्रकार से सरकार ने एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाने तय किया है, जिसके कारण इस हिमालयन प्राकृतिक संपदा का अध्ययन हो, उसकी विशेषताओं का, उसका सामर्थ्य का राष्ट्र कल्याण में कैसे काम आए, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। भारत सरकार का स्पाइसेस के लिए एक बोर्ड चलता है, जो देश भर में किसान जो स्पाइसेस उत्पादन करते हैं उनको मदद करने का काम करता है। हमने निर्णय किया है कि हमारे जम्मू कश्मीर में सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन लाना है। और मैं जम्मू कश्मीर में जब सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, मतलब यहां का जो केसर है, जो हमारा यहां का किसान केसर की खेती करता है, मैंने स्पाइसेस के बोर्ड है उनको कहा है कि केसर के विकास के लिए, केसर के मार्केट के लिए, आधुनिक खेती के लिए स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से एक स्पेशल व्यवस्था खड़ी की जाए। उस बोर्ड के अंदर एक अलग इकाई खड़ी की जाए, वो स्पेशली जम्मू कश्मीर के किसानों की चिंता करें, उनके इस केसर की खेती में मदद करें। और ये
सेफ्रॉन की दृष्टि से, केसर की दृष्टि से पूरी दुनिया में आगे बढ़े। हमारा पश्मीना ये घर घर की पहचान है, एक गौरव है। लेकिन आज उसकी हालत क्या है? भारत सरकार ने एक P3 प्रोजेक्ट इस बजट में घोषित किया है और जिसका मूल काम है पश्मीना के प्रोडक्शन पर, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए कैसे उसको आधुनिक बनाया जाए, उस पर हमने योजना करने का तय किया है। जो आने वाले दिनों में जो पश्मीना के काम में लगे हुए हमारे कारीगर हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा, हम सोलार प्रोजेक्ट पर बल देने वाले हैं। कई वर्षों से दिल्ली सरकार का और जम्मू कश्मीर का एक मुद्दे पर झगड़ा चल रहा था और वो झगड़ा ये था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो खाद्यान्न देता है जम्मू कश्मीर को, और उसमें कुछ ब्याज की रकम का झगड़ा चल रहा था। भारत सरकार 60 करोड़ रुपए मांगती थी, जम्मू कश्मीर सरकार कहती थी भाई अब ये बहुत हो गया, हम नहीं दे पाएंगे, छोड़ दीजिए। लंबे अरसे से हमारे उमर जी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं घोषित करता हूं कि पुराना जो मसला विलंबित पड़ा है, भारत सरकार ने तय किया है, इसको अब लंबा खींचना नहीं है। वे 60 करोड़ रुपया भारत सरकार माफ कर देती है। एक प्रकार से ये बड़ी मदद जम्मू कश्मीर को सीधी सीधी हो रही है। उसी प्रकार से एक दूसरा बड़ा मसला अटल जी की सरकार ने काम सोचा था, लेकिन बाद में रोड बनाने के उस काम में लागत बढ़ती गई, का ऊंचे दाम आए टेंडर में, भारत सरकार उसको करने के लिए तैयार नहीं, जम्मू सरकार के लिए करना मुश्किल है और हमेशा रहा भाई अतिरिक्त पैसे कौन दे, रोड बन नहीं रहा है। करीब करीब 8,000 करोड़ रुपयों की जरूरत अतिरिक्त प्रोजेक्ट के सिवाय। अब 8,000 करोड़ रुपया ज्यादा नहीं देते हैं तो रोड बनता नहीं, रोड बनता नहीं तो कनेक्टिविटी बढ़ती नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर के कई इलाके अलग थलग रह जाते हैं। लंबे अरसे से विलंबित मामला था, हमने निर्णय किया है और बहुत ही कम समय में कैबिनेट में मैं उसको पारित करवा दूंगा और उसके कारण भारत सरकार को 8,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्च होगा। ये 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करके भी जम्मू कश्मीर को 4 बड़े महत्वपूर्ण रोड कनेक्टिविटी बने, उसके लिए हम जरूर काम करेंगे और ये हमारा संकल्प है। उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, हम ये बिजली के कारखाने लगा करके ही यहां का अंधेरा दूर करना चाहते, ऐसा नहीं है। हम यहां के हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं। हम यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क करना चाहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस धरती के प्रति मेरा लगाव है। यहां के लोगों ने कठिन से कठिन दिनों में भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं यहां आकर के रहता था, मैं कभी करगिल जाकर रहता था, कभी श्रीनगर रहता था। इतना प्यार मैंने पाया है, हर पल मेरा मन करता है कि जो नया दायित्व मेरे पास है वहां से बैठ के
मैं जितना यहां कर सकूं उतना करना चाहता हूं। और जब मैं प्रकाश की बात करता हूं, अंधेरा दूर करने की बात करता हूं, मैं जानता हूं कई वर्षों से हमारा देश भ्रष्टाचार के कारण परेशान है। देश को रुपयों की कमी नहीं है। चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो, चाहे राज्यों में, देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से में है। और मैं देशवासियों को हिंदुस्तान के एक कोने में लद्दाख की चोटियों से आज विश्वास दिलाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। भ्रष्टाचार विरोधी समाज में जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को साथ लेंगे। जिन जिन राजनीतिक दलों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का माजा है, उनके जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनका भी हम साथ लेंगे। शासन व्यवस्था में बैठे हुए ईमानदार अफसर भी हैं, उन ईमानदार अफसरों का भी साथ लेंगे। लेकिन देश में भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा हुआ है, बर्बाद करके रखा हुआ है। रुपयों की कमी नहीं है, दर्शन की कमी नहीं है, सामर्थ्य की कमी नहीं है। इस देश के पास सब कुछ होने के बाद भी देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है, गरीब बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में विजयी होंगे, ये सारा धन गरीबों को काम आएगा। ये योजनाएं तेजी से परिपूर्ण होगी और विकास के कारण व्यक्ति के, परिवार के जीवन में विकास के नए अवसर पैदा होंगे। और उसकी पूर्ति के लिए दिल्ली में बैठी हुई आपके द्वारा चुनी हुई नई सरकार संकल्पबद्ध है। हम टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि टूरिज्म गरीब से गरीब को रोजगार देता है। मूंगफली बेचने वाला, चना बेचने वाला, चाय बेचने वाला, हर कोई टूरिज्म से कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, घोड़े वाला कमाएगा, टांगे वाला कमाएगा, गरीब से गरीब आदमी कमाता है। और इसलिए हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो उसका सर्वाधिक लाभ जम्मू और कश्मीर को, लेह और लद्दाख को मिलने की संभावना है। यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास है। और आज आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला। यहां की परंपरा के अनुसार मेरा स्वागत सम्मान हुआ। आपने मुझे अपना तो बना लिया है, लेकिन आज मेरी वेशभूषा भी आपने अपनी बना ली है। ये आपके प्यार को अपने भीतर मैं संजोए रखूंगा। और हमेशा हमेशा दिल्ली में बैठी हुई सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए भी, अंधेरा दूर करने के लिए, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी। इसी विश्वास के साथ भारत माता की जय का प्रण लेकर के वंदे मातरम का नाद गूंजते हुए पूरे जम्मू कश्मीर की इकाई का विकास हो, कल्याण हो, उसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। तो लेह से प्रधानमंत्री